Hello students, today we will discuss Marigold class 5th Unit 4 lesson number 8 My elder brother की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आज हम। सबसे पहले आते हैं न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स में क्या है? फाउंडेशन। फाउंडेशन का क्या मीनिंग दे रखा है? सॉलिड बेस, यानी जिसका आधार हो। फाउंडेशन होता है अच्छा आधार, आधार जिनका अच्छा हो। शेड्यूल, हेयर टाइम टेबल। शेड्यूल का क्या मतलब होता है? टाइम टेबल की हमने किस अकॉर्डिंग क्या चीज करनी है उसको क्या बोलते हैं? शेड्यूल। ऐसे, ऐसे का क्या मतलब होता है? कॉम्पोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट, किसी एक विषय पर उसके बारे में लिखना। प्रस्ताव। आइडलिंग, विदाउट एनी पर्पज। विदाउट एनी पर्पज मतलब बिना किसी उद्देश्य के, पर्पज के। लेजी, वैसे तो आलसी होता है लेकिन यहाँ होएगा व्यर्थ। आइडलिंग का क्या मतलब होता है? व्यर्थ। मास्टर्ड, जेंटर्ड, एक्सपर्टाइज और स्किल्ड मतलब हर चीज में निपुण होना। मास्टर्ड होता है जो जिसको हर चीज का ज्ञान हो, निपुण होना। स्किल्ड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन आंसर रीडिंग इज फन के। फर्स्ट है व्हाट आर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक्ड टू डू। कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो मुन्ना करना पसंद करता था? डू होता है करना, लाइक्ड मतलब पसंद करना। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुन्ना करना पसंद करता था? तो क्या क्या पसंद करता था मुन्ना? मुन्ना लाइक्ड टू प्ले मार्बल्स, फ्लाई काइट्स, प्ले वॉलीबॉल, कबड्डी और ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो क्या आंसर आ जाएगा? मुन्ना लाइक्ड टू प्ले मार्बल्स, फ्लाई काइट, प्ले वॉलीबॉल एंड प्ले कबड्डी और ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। नेक्स्ट है व्हाट डिड भैया डू ऑल डे। जो भैया हैं वो क्या करते थे सारा दिन? वो बुक्स पढ़ते थे। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? भैया रीड बुक्स ऑल द डे। क्या आंसर आ जाएगा? भैया रीड बुक्स ऑल द डे। वाई वॉज मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल डैट भैया मेड फॉर हिम। मुन्ना जो था वो खुश क्यों नहीं था जो भैया ने उसके लिए, जो उसके बड़े भाई ने उसके लिए टाइम टेबल बनाया था, उसमें खुश क्यों नहीं था? क्यों खुश नहीं था? क्योंकि उसमें क्या था? खेलने के लिए टाइम नहीं दिया हुआ था। तो क्या आंसर आ जाएगा? पहले तो इसमें से ही लिखेंगे मुन्ना वॉज नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल डैट भैया मेड फॉर हिम बिकॉज देयर वॉज नो टाइम टू प्ले इन इट। क्या लिखेंगे? देयर वॉज नो टाइम टू प्ले इन इट। नेक्स्ट है हाउ डू यू थिंक मुन्ना फेल्ट व्हेन हिज ब्रदर वॉज सो स्ट्रिक्ट विद हिम। मुन्ना को कैसा अनुभव होता था जब उसके भैया स्ट्रिक्ट हो जाते थे, डांट लगाते थे। एंड वाई वॉज भैया सो स्ट्रिक्ट विद हिम, और जो भैया थे वो इतना स्ट्रिक्ट क्यों होते थे उसके लिए। एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। पहले हमें ये बताना है कि मुन्ना को क्या फील होता था। तो मुन्ना क्या हो जाता था? बिकम सैड। क्या बोलेंगे? मुन्ना बिकेम सैड, ही बिगेन टू क्राई। मुन्ना क्या हो जाता था? उदास हो जाता था और क्या कर देता था? रोना शुरू कर देता था। अब सेकंड पार्ट का आंसर आएगा वाई वॉज भैया सो स्ट्रिक्ट विद हिम। जो भैया थे वो क्यों स्ट्रिक्ट होते थे? तो क्या आंसर आ जाएगा? भैया वॉज स्ट्रिक्ट विद हिम बिकॉज इट वॉज हिज ड्यूटी टू केयर डैट मुन्ना। क्योंकि उनकी क्या थी? रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ड्यूटी थी। तो क्या लिखेंगे? इट वॉज हिज ड्यूटी टू केयर डैट मुन्ना। नेक्स्ट है हुज करेक्टर डू यू लाइक मोर, मुन्नाज और भैयाज और वाई। हमारे को ये बताना है कि हमारे को किसका करेक्टर ज्यादा पसंद में आया, मुन्ना का या भैया का, और क्यों। तो आंसर क्या लिखेंगे? हमें किसका करेक्टर पसंद में आया? आई लाइक, मुझे क्या पसंद में आया? भैया का करेक्टर। आई लाइक भैया करेक्टर मोर देन मुन्ना करेक्टर। ये तो सिर्फ इस बात का आंसर आ जाएगा कि किसका ज्यादा पसंद में आया, मुन्ना का या भैया का। तो क्या आंसर आ गया? मुन्ना का, मुन्ना की बजाय भैया का। अब क्यों आया? इनफैक्ट जो भैया थे वो क्या थे? भैया हैड मोर क्वालिटीज देन मुन्ना। भैया में क्या थी? बहुत ज्यादा क्वालिटीज थी मुन्ना की बजाय। ही डिड नॉट प्ले मुन्ना बिकॉज ही वांटेड टू बी ए रोल मॉडल फॉर मुन्ना। क्योंकि वो क्या बनना चाहते थे? एक अच्छा व्यक्तित्व बनना चाहते थे मुन्ना का। मुन्ना की उनके ऊपर ड्यूटी थी। तो ही फेल्ट दैट मुन्ना हैज वाज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट आता है बच्चों लेट्स टॉक। लेट्स टॉक में क्या है? डू यू हैव ए टाइम टेबल एट स्कूल। क्या तुम्हारे स्कूल में कोई टाइम टेबल होता है? स्कूल का टाइम टेबल होता है ना बच्चों। तो क्या लिख देंगे? यस। अलग अलग कैसे टाइम टेबल होता है? अलग अलग पीरियड्स होते हैं।
कि इंग्लिश का पीरियड इतने टाइम से इतने में लगेगा, हिंदी का पीरियड इतने टाइम में इतने में लगेगा, मैथ्स का ऐसे ही हर सब्जेक्ट्स का दे रखा है, मैथ्स का, साइंस का, गेम्स का, आर्ट्स एंड क्राफ्ट का, म्यूजिक का। नेक्स्ट क्या है, नाउ मेक ए टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ इंक्लूडिंग योर स्टडी टाइम एंड योर प्ले टाइम। क्या करना है तुम्हारे को, टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाना है, जैसे तुम किस टाइम पढ़ते हो और किस टाइम खेलते हो। तो यहाँ पे तुमने क्या बनाना है, वो टाइम टेबल बनाना है। नेक्स्ट है लेट्स राइट। टू लर्न मीन्स टू अंडरस्टैंड और टू गेन नॉलेज। बहुत कुछ समझने के लिए और जानने के लिए यहाँ सीखे। टू टीच मीन्स टू शो हाउ और टू एक्सप्लेन। टू टीच सीखने के लिए कि एक्सप्लेन कैसे करते हैं, उसकी व्याख्या कैसे करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ टीच और लर्न। यहाँ पे कुछ टीच और लर्न के वर्ड्स दे रखे हैं, हमें इस सेंटेंस में जो करेक्ट वर्ड आएगा उसको फिल करना है। फर्स्ट है विल यू डैश मी चेस। क्या तुम मुझे चेस सिखा सकते हो, तो सिखाने के लिए क्या यूज होएगा, टीच। नेक्स्ट है मिस्टर शर्मा डैश क्लास 8th। मिस्टर शर्मा जो है वो क्लास 8th को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, टीच। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, टीच। द स्टूडेंट हैव डैश अबाउट रोड सेफ्टी। बच्चों ने रोड की सेफ्टी के बारे में सीखा, मतलब सड़क की सुरक्षा, सड़क सुरक्षा के बारे में क्या करा, सीखा। सीखा के लिए क्या वर्ड यूज होएगा यहाँ पे, लर्नड। माई सिस्टर हैज डैश मी हाउ टू राइड ए हॉर्स। कि मेरी बहन ने मुझे सिखाया कि हॉर्स पे कैसे राइडिंग करते हैं, हॉर्स पे कैसे घूमते हैं, चढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिखाया, टोट। टीच की सेकेंड फॉर्म लग जाएगी, टोट। नेक्स्ट है आई हैव डैश सम ऑफ कस्टम्स ऑफ इंडिया। मैंने इंडिया के अलग अलग कस्टम्स के बारे में सीखा, तो लर्नड। लर्न की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, लर्न। आई डैश हाउ टू साइकिल व्हेन आई वाज जस्ट 4 years ओल्ड। मैंने साइकिल चलाना सीख लिया था जब मैं कितने साल का था, 4 साल का ही था। तो क्या आ जाएगा, सीख लिया था, तो लर्नड। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द पैराग्राफ। इन ये वर्ड्स दे रखे हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में, उनमें से करेक्ट वर्ड चूज करना है और इन फिलिंग द ब्लैंक्स को, पैराग्राफ को पूरा करना है। फर्स्ट है ऑल द क्लास 5th स्टूडेंट ऑफ अवर स्कूल डैश वर और वाज गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफिस। हमारे को क्या बताया हुआ है कि 5th क्लास के स्टूडेंट्स ज्यादा हो गए, वाज या वर, तो क्या आ जाएगा, वर। नेक्स्ट है दे डैश गोइंग फॉर द इंटर स्कूल रेस। दे आ गया तो क्या लग जाएगा, वर। नेक्स्ट है द बस डैश अराइव या अराइव्ड। जब हम पास्ट टेंस में कर रहे हैं, अराइव आएगा या अराइव्ड आएगा, अराइव्ड, पहुंची। एंड डैश लीव या लेफ्ट। लीव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट। द रनर्स वर टेकिंग या टेकन, टेकन, वर टेकन। द रनर्स देयर पोजीशन। जो रनर से दौड़ने वाले थे उन्होंने क्या कर ली, अपनी पोजीशन ले ली। तो टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टुक। सर ब्लो या ब्लू द विसल्स। विसल्स को सर ने बजाया, ब्लो या ब्लू, बजाया तो ब्लू। वन स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल डैश फास्ट एंड फर्स्ट। कम या केम, केम। और दौड़ने के लिए रन की सेकंड फॉर्म क्या होगी, रेन। एवरीवन डू या डिड देयर बेस्ट। सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड। एंड आवर स्कूल वॉन या विन्स। विन की सेकंड फॉर्म होती है वॉन, तो वॉन। एवरीवन फील की सेकंड फॉर्म होती है फेल्ट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, फेल्ट। हर जगह वर्ड कौन सा आया, पास्ट टेंस वाला। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग फॉर और सिंस। सिंस और फॉर के सेंटेंसेस दे रखे हैं हमारे को, मतलब फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम की भैया हैज बीन स्टडिंग इन द सेम क्लास फॉर 2 years। टाइमिंग बताया हुआ है कि 2 साल से वो एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, तो पीरियड के ऑफ टाइम के लिए क्या लग गया, 4। मुन्ना वॉज फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग। कि मुन्ना सुबह से ही क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है। तो फ्रॉम ए टाइम इन पास्ट टिल प्रेजेंट, जो पहले से चल रहा हो और प्रेजेंट में भी हो, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, सिंस। अब हमारे को इन फिलिंग द ब्लैंक से बनना है कि क्या आएगा। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस डैश आई वॉज बेबी। मतलब जब मैं छोटा सा था, बच्चा था, तब से मैं इस घर में रह रहा हूँ। तो कौन सा टाइमिंग आ रहा है कि पास्ट से प्रेजेंट में चल रहा है ना वो टाइम, तो क्या आ जाएगा इसमें, सिंस। दिस बिग जार हैज बीन इन अवर फैमिली डैश मैनी ईयर्स। यह बिग जार जो था वो मेरी फैमिली में
काफी लंबे समय से है, तो क्या आ जाएगा 4। द ओल्ड बनियन ट्री इन द विलेज हैज बीन देयर लास्ट 200 years। पास्ट टाइम की बात है कि 200 साल पुराना ये ट्री है, बनियन ट्री, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4। नो बॉडी हैज सीन मी डैश यस्टरडे, मतलब कल से मुझे किसी ने नहीं देखा, तो क्या आ जाएगा सिंस। तो यहाँ पे इस लेसन की एक्सरसाइज खत्म होती है। तो आप सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। गुड बाय।